नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है मैथ सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर। तो आज क्लास 9th हाफ ईयरली एग्जाम था वही साइंस का। तो आप सभी का एग्जाम हो चुका है। इस वीडियो के अंदर हम आप सभी बच्चों को इस पूरे पेपर का वही सॉल्यूशन आपको करवाने वाले हैं। तो आप अपना मिला लीजिएगा, आप कितना सही कर आए हो, और क्लास के बाद कमेंट जरूर कीजिएगा सर हमारा इतना नंबर 70 में से आ जाएगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भाई शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि आज शाम हम आपको हिंदी का मोस्ट वायरल इंपॉर्टेंट पेपर देने वाले हैं जो आपके एग्जाम में कल पूछा जाएगा। और देखिए प्यारे बच्चों, कल मैंने आपको साइंस का पेपर दिया था, 90% क्वेश्चन उसी पेपर में से आया है। तो इसी प्रकार हम आपको हिंदी का भी पेपर देने वाले हैं आज शाम को। तो इसीलिए फटाफट भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं आज के पेपर को, देखिएगा ध्यान से। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि 25 डिग्री सेल्सियस का केल्विन में मान क्या होगा, यानी डिग्री को कन्वर्ट करना है केल्विन के अंदर। तो केल्विन और डिग्री में क्या एक संबंध होता है, केल्विन बराबर होता है 273 प्लस में डिग्री सेल्सियस, ये आपका होता है। तो देखिए कितना डिग्री है 25, तो 273 में आप 25 क्या करोगे भाई, जोड़ोगे, तो ये आपको मिल जाएगा 298 केल्विन। तो 298 केल्विन आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका सही हो जाएगा। अगला है 0 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी। तो ये आपका होगा भाई ठोस अवस्था में। कौन सी अवस्था होगी, ठोस हो जाएगी, ठीक है। इमल्सन का उदाहरण दीजिए। तो इमल्सन का जो उदाहरण है वो आपका हो जाएगा भाई दूध, मिल्क हो जाएगा, ठीक है। अगला है ऑक्सीजन के क्वथनांक का मान क्या है। ऑक्सीजन का जो क्वथनांक होता है प्यारे बच्चों वो माइनस का 183 डिग्री सेल्सियस होता है। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं हम 5वें की। HNO3 में ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं। तो देख सकते हो यहाँ पर O3 लिखा हुआ है, इसका मतलब ऑक्सीजन के कितने परमाणु हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका भाई सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बहु परमाणुक सल्फेट आयन का संकेत क्या है। तो संकेत हो जाएगा इसका SO4 माइनस का 2 आपका हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर भाई सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये भी मैंने आपको भाई करवाया है, ठीक है। देखिए जो सोडियम है आपका वो आपका आता है 11 नंबर पे आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वो हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1, ये आपका भाई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। आपको इलेक्ट्रॉन के रूप में दिखाना है। तो देखिए जो पहला कक्षा है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। जो दूसरा कक्षा के उसके अंदर 2 और 6 कितने इलेक्ट्रॉन है, 8। और तीसरे कक्षा के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। तो 2,8,1 आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा, यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर बे है वो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है कैल्शियम का परमाणु क्रमांक क्या है। तो याद करो प्यारे बच्चों, कैल्शियम आधुनिक आवर्त सारणी में कितने नंबर पे आता है, तो ये आता है आपका 20 नंबर पे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका भाई डी हो जाएगा। कोशिका का बिजली घर किसे कहते हैं, ये भी मैंने आपको करवाया है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। DNA, ये भी मैंने आपको बताया है भाई रियल पेपर के अंदर। DNA के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं, तो इसको जीन कहते हैं, जीन कहते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए, और जो खालिस्तान वाले क्वेश्चन थे, ठीक है, एक क्वेश्चन को छोड़ दे तो बाकी जो क्वेश्चन मैंने आपको रियल क्वेश्चन पेपर के अंदर दिए थे सारे के सारे वही क्वेश्चन आए हैं। जीवधारियों में खालिस्तान हेतु नई कोशिकाएं बनती हैं। तो किसके लिए बनती है भाई नई कोशिकाएं, वृद्धि के लिए बनेगी, सीधी सी बात है भाई। चलिएगा, अमीबा खालिस्तान जीव है, ये भी पढ़ाया है, एक कोशिकीय जीव है, याद रख लीजिएगा, एक कोशिकीय जीव हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, खालिस्तान में चालनी नलिका पाई जाती है। चालनी नलिका किसमें पाई जाती है, तो ये आपकी पाई जाती है भाई फिलोयम, किसमें, फिलोयम ऊतक के अंदर ये पाई जाती है। अगला देखिएगा, रक्त एक प्रकार का खालिस्तान ऊतक है। तो ये आपका भाई तरल संयोजी ऊतक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तरल संयोजी ऊतक आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। स्थिति में परिवर्तन एक खालिस्तान है। तो स्थिति में यदि परिवर्तन हो रहा है तो इसका मतलब क्या है भाई, विस्थापन हुआ है। क्या हुआ है, विस्थापन हुआ है, डिस्प्लेसमेंट हुआ है।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसी वस्तु का खालिस्तान प्रति इकाई समय में उसके वेग में होने वाला परिवर्तन। अरे वेग में परिवर्तन मतलब v/t। वेग में परिवर्तन इधर क्या कहलाती है भाई? त्वरण कहलाती है, एक्सेलेरेशन कहलाती है त्वरण। त्वरण इसका सही जवाब हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन को छोड़ दो, फिल इन द ब्लैंक के अंदर से सारे क्वेश्चन जो मैंने आपको रियल क्वेश्चन में पेपर में दिए थे सारे के सारे वही क्वेश्चन भाई आ गए हैं ना। चलिए, रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण दीजिए। तो रासायनिक परिवर्तन का आप उदाहरण लिख सकते हो, जैसे मोमबत्ती का जलना, मैग्नीशियम रिबन का जलना, दूध का दही में बदलना। ये सब कैसे परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, ये आप लिख कर आ सकते थे। अगला है यौगिक किसे कहते हैं? तो यौगिक क्या होता है भाई? जो दो या दो से अधिक परमाणु से मिलकर जो बनता है उसको क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। जैसे कि हम H2 प्लस में क्या कर दे? O2 कर दे, तो हमें क्या मिल जाएगा भाई? H2O मिल जाएगा, जल बन जाएगा। ठीक है, अगला है शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? ठीक है, तो देखिए शुष्क बर्फ क्या होती है? CO2 जो ठोस अवस्था में होती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो जो ठोस अवस्था में होती है, ठीक है, तो उसको हम शुष्क बर्फ कहते हैं। ये आपको लिखकर आना था। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20 ये है कि लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस है, कारण दो। क्यों भाई अलमारी जो है लोहे की वो कमरे के ताप पर ठोस होती है? इसको आपको भाई उदाहरण के साथ समझाना है। तो देखिए, लोहे का जो गलनांक होता है ना प्यारे बच्चों, लोहे का जो गलनांक होता है वो कमरे के ताप से क्या होता है? अधिक होता है। यही कारण है कि जो लोहे की अलमारी है वो कमरे के ताप पर क्या होती है भाई? ठोस होती है। ठीक है, ये आपको लिखकर आना है। संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? तो संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहेंगे? बाह्यतम कोश में, बाह्यतम कोश के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं उन सभी इलेक्ट्रॉनों को हम कहते हैं संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, समपराशरी विलयन किसे कहेंगे? ठीक है, समपराशरी विलयन, तो जिसमें विलय और विलय क्या हो भाई? मात्रा में समान हो, ऐसे विलयन को हम कहते हैं समपराशरी विलयन। वेग किसे कहते हैं? विस्थापन में परिवर्तन की दर वेग कहलाती है। फॉर्मूला है v = d/t। ठीक है, ये भी मैंने पढ़ाया है। गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है भाई? 9.8 मीटर/सेकंड²। ये भी मैंने आपको बताया है। आगे देखिएगा, गलनांक को परिभाषित करो। गलनांक को परिभाषित करना है तो देखिएगा, ठोस जिस ताप पर द्रव में बदलता है, जो ठोस होता है, जो सॉलिड होता है, जिस टेम्परेचर पर वो लिक्विड में चेंज हो जाता है, उस कंडीशन को हम कहते हैं गलनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? गलनांक कहते हैं। याद रखिएगा, मीटिंग पॉइंट है ना। चलिए, टिक्चर आयोडीन में विलय कौन है? तो टिक्चर आयोडीन में आपका जो आयोडीन है ये क्या है आपका भाई? विलय होता है। आगे देखिएगा, हाइड्रोजन के समस्थानिकों के नाम लिखिए। तो आप 1H1, 1H2, 1H3। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो प्रोटियम, ड्यूट्रियम और हाइड्रोजन। ये आप यहाँ पर समस्थानिक लिख सकते थे। समस्थानिकों के 3 उपयोग लिखिए। तो उपयोग के अंदर आप लिख सकते हो जीवाश्मों की आयु पता लगाने में, रक्त की जांच करने में, परमाणु भट्टी में, घेंगा रोग की जांच करने में। ये सारे क्या है भाई? समस्थानिकों के उपयोग हैं। चाल और वेग में अंतर स्पष्ट कर सकते हो। गति का तीसरा समीकरण आपको लिखना है, तो आप v² बराबर में u² प्लस में क्या लिख दोगे? 2as। ये आपकी गति का क्या है? तीसरा समीकरण है। दाब किसे कहते हैं? प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगाया गया जो बल है वो दाब कहलाता है। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान इकाई क्या है? नाइट्रिक अम्ल HNO3 के आणविक द्रव्यमान को परिकलन करें। तो HNO3 का आणविक द्रव्यमान निकालना है। देखिएगा ध्यान से, हाइड्रोजन का हो जाएगा कितना? हाइड्रोजन का कितना होगा भाई? 1। नाइट्रोजन का हो जाएगा 14। ऑक्सीजन 1 का होता है कितना? 16। ठीक है, 3 का कितना हो जाएगा? 48। तो आप इनको ऐड करते हो तो ये आपका आ जाएगा भाई 63 ग्राम आपका हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर जो 35 है उसमें पूछ रहा है कि आपको भाई सूत्र लिखना है। एल्यूमिनियम क्लोराइड का लिखना है और सोडियम सल्फाइड का लिखना है। तो एल्यूमिनियम जो क्लोराइड है वो AlCl3 हो जाएगा, और जो आपका सोडियम सल्फाइड है इसका Na2S हो जाएगा। याद रख लीजिएगा अच्छे से। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। बोर की अवधारणा लिखिए। उत्प्लावता से आप क्या समझते हैं? वेग में परिवर्तन दर को समझाइए। ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। मिश्रण में वेगी में अंतर स्पष्ट कीजिए। पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, क्लोराइड के गुणधर्म लिखिए। जटिल स्थायी ऊतक की विस्तार से व्याख्या करो। आवश्यक चित्र बनाओ। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर आपका भाई 45वां आया है उसके अंदर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आए हैं। तो इन न्यूमेरिकल क्वेश्चनों को मैं आपको भाई करवा देता हूँ। देखिएगा ध्यान से।
2 kg के पिस्टल से 20 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली 150 मीटर सेकंड इनवर्स के क्षैतिज वेग से क्या है छोड़ी जाती है। पिस्टल के पीछे हटने के वेग का परिकलन करो। देखिएगा ध्यान से, आपको पिस्टल का द्रव्यमान दिया हुआ है, तो पिस्टल के द्रव्यमान को हम मान के चलते हैं भाई कैपिटल एम। यह है पिस्टल का द्रव्यमान, कितना है 2 kg। बात समझ में आई। और जो गोली है इसके द्रव्यमान को हम स्मॉल एम लेते हैं, ये कितना है 20 ग्राम। अब 20 ग्राम को हम केजी में चेंज करेंगे तो हम किसका भाग लगाएंगे भाई, 1000 का भाग लगा देंगे। 1000 का भाग लगा देंगे तो यहाँ से निकल कर आ जाएगा 0.02 kg हमारा निकल कर आ जाएगा। ठीक है। और जो आपको वेग दिया हुआ है, ठीक है, गोली का जो वेग दिया हुआ है वो कितना है भैया 150 मीटर पर सेकंड। तो ये गोली का वेग है। ठीक है। तो गोली के द्रव्यमान को हमने स्मॉल एम से प्रेजेंट किया है, तो इसके वेग को भी हम स्मॉल वी से प्रेजेंट कर देते हैं। 150 है, आपको कैपिटल वी निकालना है। तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे भाई, हम लगाएंगे गोली का संवेग बराबर होगा पिस्टल के संवेग के। तो गोली का जो संवेग है वो एम वी और पिस्टल का संवेग कैपिटल एम और वी। हमें कैपिटल वी निकालना है, तो फॉर्मूला बन जाएगा स्मॉल एम स्मॉल वी अपॉन में कैपिटल एम, हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। अब इसके अंदर आप वैल्यू रखोगे 0.02 गुणा में 150 बटा में क्या आएगा भाई 2 आ जाएगा। ठीक है। आपका ये कट जाएगा 75 बार, और 75 को आप गुणा करते हो 0.02 से, तो ये आपका निकल कर आएगा 1.5 मीटर पर सेकंड। भाई आपका क्या है आंसर आ जाएगा। चलिए अब देखिएगा, इसी के अथवा के अंदर हो सकता है कोई बच्चा क्वेश्चन नंबर बी को कर आया हो, तो उसके लिए मैं बता देता हूँ इसका सही जवाब क्या होगा। हम एक लकड़ी के बक्से को 200 न्यूटन बल लगाकर उसे नियत वेग से, याद रहे नियत वेग से, जब नियत वेग से हम इसको फर्श पर धकेल रहे हैं तो यहाँ पर जो परिणामी जो बल होने वाला है वो हमारा क्या हो जाएगा भाई अंडा हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। बक्से पर लगने वाला घर्षण बल क्या होगा, तो बक्से पर भाई 200 न्यूटन का ही क्या है भाई घर्षण बल लगेगा, क्योंकि यहाँ पर जो परिणामी बल है वो क्या है भाई 0 हो चुका है। तो जो घर्षण है वो क्या करेगा, इसको रोकने का प्रयास करेगा, तो वो 200 न्यूटन के बल से क्या उसे भाई घर्षण बल लगाएगा, जिससे वो क्या है भाई बक्सा रुक जाएगा। ठीक है। तो ये था भाई आपके पेपर का कंप्लीट प्यारे बच्चों सॉल्यूशन, जो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है, और एक भी क्वेश्चन का मैंने आपको भाई गलत जवाब नहीं दिया है। कोई बच्चा यदि कमेंट करता है कि सर ये क्वेश्चन आपने गलत बता दिया, तो एक बार भाई आप खुद से जांच कीजिएगा। ठीक है। तब आप कमेंट कीजिएगा वीडियो के ऊपर। और रही बात हिंदी की, तो आपको हिंदी का वायरल क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, और भाई चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि एग्जाम से पहले आपको हमारे चैनल पर इंपॉर्टेंट वायरल क्वेश्चन दिए जाते हैं जो सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप देख सकते हो साइंस के अंदर 90% क्वेश्चन भाई लड़ा है। ठीक है। 100 में से आप देख सकते हो मतलब 70 में से 60-55 नंबर का आया है। ठीक है। तो ऐसे ही आपको मैं हिंदी का वायरल क्वेश्चन देने वाला हूँ आज शाम को, तो आप चैनल को भाई सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलना। चलिए मिलते हैं और एक बेहतर वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।